Hello student, in previous lecture we studied about lake classification, different type of lake जो है हमने स्टडी की थी। आज हमारा बहुत ही एक नाइस टॉपिक है लेक एंड इकोसिस्टम। लेक जो होती हैं वो हमें पता चल गया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनका ओरिजिन कैसे होता है, उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो इन सब को देख के भी आपको लगेगा कि लेक जो होती हैं वो कितनी कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनमें कितनी तरह की वेरिएशन देखने को मिलती हैं। चाहे उनकी केमिस्ट्री को देखो, चाहे उनके फिजिकल करेक्टर्स को देखो, चाहे उनके बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो लेक इकोसिस्टम, जिसको हम लेकिस्ट्राइन इकोसिस्टम भी बोल देते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि वहाँ पर बहुत ही हमें वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर दिखाई देते हैं। अगर लेक को हम डेप्थ में देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं और हॉरिजॉन्टली देखते हैं, तो हमें हर जगह वेरिएशन जो है वो दिखाई देती हैं। लेक्स हमें पता है अटलांटिक इकोसिस्टम के अंदर आती हैं, जिसमें फ्रेश वाटर होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है और सराउंडेड बाय लैंड। साइज़ की वेरिएशन होती है कि कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकती है। स्मॉल साइज़ की हो सकती हैं, नेचुरल है, मैन मेड है, सीजनल है, लार्ज पेरिनियल है, जिसमें मल्टीपल जो है आपको सीज़न के इफ़ेक्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इकोसिस्टम जो है उसमें बहुत वही बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो होते हैं। ये एक छोटी सी लेक का आप पिक्चर देख पा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि टेम्परेचर जोन है। जब हम इस तरफ जाते हैं एपी, मेटा, हाइपोलिमियन, ठीक है। इसी तरह जब लाइट को देखेंगे तब भी हमें जोन दिखाई देंगे। इस तरह से हम जोनेशन देखते हैं तो कुछ लिटोरल जोन आता है, कुछ लिम्नेटिक जोन होते हैं, कुछ बेंथिक जोन होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स कम्युनिटीज़ जो हैं या एनिमल कम्युनिटीज़ जो हैं हमें दिखाई देती हैं। अब एबायोटिक फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर है लाइट। लाइट जो है सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है। जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो कि लेक के बेंथिक रीजन के अंदर, लिटोरल जोन के अंदर या सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो लैंटिक इकोसिस्टम है, लाइट जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। सीजनल है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। डायर्नल प्ले जो है लाइट अवेलेबिलिटी पर जो है अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा शैलो लेक होगी, द एंगल एट विच लाइट स्ट्राइक द वाटर, उससे उतना ही ज़्यादा उसमें रिफ्लेक्शन के द्वारा जो है लोस्ट होगा। ये बियर लॉ है, ठीक है। जितनी ज़्यादा डीप लेयर होगी, जो लाइट है वो स्ट्राइक करेगी डीप रीजन तक, तो रिफ्लेक्शन के कारण जो लोस्ट होना है वो कम होता है। तो शैलो जो लेक्स होती हैं वहाँ पर जो है लोस्ट, लाइट का लोस्ट जो है वो ज़्यादा होता है, और ये कहलाता है बियर लॉ। आपने ये बहुत ध्यान से करना है। वंस लाइट एक बार सरफेस से पेनिट्रेट कर जाती है लोअर रीजन में, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड मैटर जो है वो वाटर कॉलम में प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड होता है। वो स्कैटरिंग जो है जैसे डिक्रीज होती है, टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एज डेप्थ इंक्रीज, और जितनी ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज होती है, बढ़ती है, उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग जो है वो कम होती है। तो लाइट की सरफेस से पेनिट्रेशन और जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल है उनके द्वारा स्कैटरिंग जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। लाइट जोनेशन होती हैं, लाइट के अकॉर्डिंग जो है जो लेक होती है उसमें जोन बने होते हैं कि वो फोटिक जोन है जहाँ पर लाइट पेनिट्रेशन करती है, और लाइट जहाँ तक पेनिट्रेट करती है उसको फोटिक जोन बोलते हैं, और उससे
नीचे का जो जोन है जहाँ लाइट नहीं पहुँचती है उसको एफोटिक जोन जो है वो कहा जाता है। टेम्परेचर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर की जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन हम देख चुके हैं, ये लार्ज लेक के अंदर बहुत ही ज़्यादा वेरी करती हैं। अगर टेम्परेट रीजन है वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, नॉर्मली क्या है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, जो आइसी लेयर होती है सरफेस पे वो क्या होती है, मेल्ट होना, ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वाटर का टेम्परेचर जो है 4 डिग्री तक आ जाता है। ये वो टेम्परेचर होता है जब वाटर जो है हाईएस्ट डेंसिटी को शो करता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब जैसे सीज़न प्रोग्रेस करता है, वार्मर एयर जो है वो ब्लो करने लग जाती हैं, जिसके कारण टेम्परेचर जो है वो सरफेस वाटर को हीटअप करने लग जाता है, जिसके कारण वाटर जो है और लेस डेंस हो जाता है और डीपर वाटर जो है रिमेन कूल एंड डेंस। क्योंकि अगर तुम सरफेस से कंपेयर करते हो तो नीचे वाली जो जोन होता है वहाँ पर कूलिंग ज़्यादा होती है और डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर लाइट की जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम होती है। और फिर जैसे ही समर सीज़न शुरू होता है, दो डिस्टिंक्ट लेयर जो है यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो देखने को आ जाता है। समर सीज़न में क्या होता है कि जो अपर है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जो अपर वाली एपिलिम्नियन होती है वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, जो लोअर हाइपोलिम्नियन है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लो होता है। तो लोएस्ट जोन जो है वो कोल्डेस्ट होता है, उसको हम हाइपोलिम्नियन बोलते हैं। अपर जोन जो है वो वार्म होता है, एपिलिम्नियन बोलते हैं। और इन दो जोन के बीच में एक बैंड होता है जिसको थर्मोक्लाइन जोन बोलते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर में रैपिड चेंज देखने को मिलता है। और फिर जैसे ही समर ख़त्म होते हैं फिर से कोल्ड फॉल सीज़न शुरू होता है, जो हीट जो सरफेस पे है वो लोस्ट होनी शुरू हो जाती है और फिर से एपिलिम्नियन जो है कूलिंग को शो करता है। अब टेम्परेचर जो है जो टू जोन में डिवाइडेड था, अब वो काफ़ी, क्योंकि वहाँ पर जो मिक्सिंग है, जो टर्नओवर है, वो वाटर का टर्नओवर जो है वो शो हो जाता है और वो टर्नओवर क्या करता है, मिक्सिंग कर देता है और दोनों लेयर के बीच में जो वाइल्ड डिफरेंस आ रहा था टेम्परेचर का ड्यूरिंग समर में, अब वो यूनिफॉर्म हो जाता है। अब जैसे ही विंटर सीजन शुरू होता है, अब इन्वर्स स्ट्रेटिफिकेशन हो जाती है कि सरफेस लेयर है उसका टेम्परेचर कम है और जो नीचे बेसमेंट पे जो लेयर है हाइपोलिम्नियन वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। फिर से अगेन स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलती हैं। तो विंटर के समय सरफेस में फ्रीजिंग हो जाती है, लेकिन जो लोअर वाला थर्मोक्लाइन इस्टेब्लिश हो जाती है और साइकिल फिर से रिपीट होने, फिर से वही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, वही स्प्रिंग सीज़न, फॉल सीज़न, विंटर सीज़न और इस तरह से। अब इसको अगर हम टेक्निकली समझते हैं तो देखिए समर सीज़न है, जब टेम्परेचर सनलाइट पड़ती है टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखेंगे एपिलिम्नियन रेडिश दिखा रखी है और मेटालिम्नियन जो है एक बैरियर जोन रहता है और उसके नीचे हाइपोलिम्नियन है जिसमें टेम्परेचर जो है वो लो होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे ऊपर के टेम्परेचर और नीचे के टेम्परेचर में अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। फिर धीरे धीरे जो है समर के बाद फिर से जो है हीट लॉस होनी शुरू हो गई, विंड ब्लो करनी शुरू गई, मिक्सिंग ऑफ वाटर हो गई। अब तुम देखोगे यहाँ पे हमें किसी तरह की कोई स्ट्रेटिफिकेशन, कोई हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और बहुत ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर आपको जो थर्मोक्लाइन देखोगे ये इस रीजन में है और ये फॉल रीजन में, ये और डीपर रीजन में चला जाता है। फिर विंटर शुरू हो जाती हैं। विंटर जैसे ही शुरू होती हैं अपर कोल्ड लेयर हो जाती है, आइसी लेयर हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे बिलो जाते हैं टेम्परेचर जो है रेज करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद फिर से जब स्प्रिंग सीज़न आता है फिर से जो है मिक्सिंग हो जाती है और यूनिफॉर्म टेम्परेचर जो है वो फिर से मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है
थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन जो शो कर रही हैं टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो सीजनली चेंज हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली लेक के इकोसिस्टम में अपना इफेक्ट वो दिखाता है। विंड जब है, विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। विंड जर्नी क्या करती हैं, वेव जनरेट करती हैं लेक के अंदर। दो मेन डिटर्मिनेंट हैं जो वेव की हाइट को डिसाइड करते हैं। एक तो विंड की कितनी स्ट्रेंथ है, स्पीड और ड्यूरेशन कितना है। दूसरा लेक की लेंथ कितनी है, क्योंकि जितनी छोटी लेक होगी वेव जो है उतनी कम बनेंगी, ठीक है। जितनी बड़ी लेक होगी, लॉन्गर द फिच हायर द वेव, उतनी लंबी वेव जो हैं वो बनेंगी। और ये जब वेव जनरेट होती हैं ये हॉरिजॉन्टल वाटर मूवमेंट को शो करती हैं, ठीक है। जो हमने सीजनल देखा वो क्या हुआ, थर्मोक्लाइन जो कि वर्टिकली जो है मूवमेंट को शो करता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाटर मूवमेंट हो रहा है। वेव एक्शन जिनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, स्टीरिंग कहते हैं, वो क्या करती है, वो इरोजन को कॉज करती है शोर लाइन के ऊपर। जो लेक के शोर लाइन है वहाँ पर जो है, या जो भी रिजर्वायर है वहाँ पर जो है इरोजन को कॉज करती है। अब यहाँ पर देखेंगे आप विंड एनर्जी, जितनी भी एनर्जी विंड से आती है, चाहे वो स्प्रिंग सीजन है या फॉल टर्नओवर है, स्ट्रेटिफाइड लेक के अंदर देखते हैं तो वो क्या करती है, अपने साथ जो है न्यूट्रिएंट लेके आती हैं। और जो न्यूट्रिएंट हैं डीप वाटर के अंदर जो है मूव कर जाते हैं एपिलिम्नियन से, और ये जो न्यूट्रिएंट हैं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और पर्टिकुलरली जो बोथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो हैं ये सारे न्यूट्रिएंट की मिक्सिंग जो है वो हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये लेट विंटर का सीन है, लो विंड्स हैं, ठीक है, वीक करंट है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सेकंड, जैसे ही अर्ली मिड रीजन समर सीजन शुरू हो गया, विंटर के बाद समर आ गया, तो समर सीजन में क्या हो गया, विंड हाई हो जाती है, हाई विंड होगी, जिसके कारण जैसे ही मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा हाई विंड होंगी उतनी ज़्यादा जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बढ़ने के साथ साथ हमने कहा दूसरा जो है वो इरोजन का भी काम करती है, कोज इरोजन, ठीक है, शोर लाइन के ऊपर। और यही लेट समर के अंदर देखेंगे यही हाई विंड्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मिक्सिंग जो है पूरी लेक के अंदर जो है पूरी तरह से जो है वो होनी शुरू हो जाती है। तो विंड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर आती है थर्ड जो है फैक्टर है वो है फोर्थ, दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बहुत एसेंशियल है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, प्लांट्स हैं एनिमल हैं। और ऑक्सीजन जो है, अब क्योंकि लेक के वो अंदर जो वाटर है स्टैंडिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आती है वो आती है एक तो सरफेस से, कि एयर में जितना जो सरफेस एक्सपोज्ड होता है वहाँ से एयर जो है डिफ्यूज़ होती है इनटू द लेक के अंदर। सेकंड जो है सर्कुलेशन ऑफ वाटर सिस्टम, जो वाटर लेक की बॉडी है उसमें कितना सर्कुलेशन है, वो क्या करता है अपर ऑक्सीजन को लोअर ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिक्सिंग कर देता है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो जनरेट हो रही हैं और जो ऑर्गेनिज्म उनको यूज़ कर रहे हैं, ये तीन फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन जो है लेक के अंदर प्रेजेंट है। अगर शैलो लेक है, ठीक है, जहाँ पर प्लांट रिच पूल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ऑक्सीजन में देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली हाई कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि वहाँ के डे टाइम के समय फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि प्लांट रिच जोन है, ठीक है। सेकंड क्या है, नाइट के समय आप देखेंगे जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो डोमिनेंट प्रोसेस हो जाता है ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन भी अपना रोल प्ले करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट जोन में प्रेजेंट होगी, क्योंकि एपिलिम्यून में ऑक्सीजन रिच होता है, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन भी क्विक होता है
और ऑक्सीजन जो है वो एयर से आती है, क्योंकि सरफेस में वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में होता है। हाइपोलिम्नियन की अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन बहुत स्लो होता है, कोई एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट नहीं होता है, प्लांट भी जो है वो बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर लेस ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है फ्रॉम फोटोसिंथेसिस से। स्प्रिंग है या फॉल रीजन के अंदर दो ऐसे जो सीज़न हैं, स्प्रिंग है, फॉल है, जहाँ पर एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन की मैक्सिमम मिक्सिंग हो के आती है। यहाँ पर वाटर का टर्नओवर जो है बहुत ज़्यादा होता है इन सीज़न में, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहती है इन द लेक। लो ऑक्सीजन लेवल जो है वो ज़्यादातर प्रोफंडल जोन के अंदर, जो बिल्कुल बेस पर जो है वो देखने को मिलता है। प्रोफंडल जोन वो जोन है जहाँ पर लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं करती हैं, वहाँ किसी तरह की फोटोसिंथेटिक रिएक्शन नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वेजिटेशन की डिकम्पोजिशन जो है होती है। जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल हैं जो अपर लेयर्स में प्रेजेंट है, उनकी डेथ एंड डिके से वो प्रोफंडल जोन में आ जाते हैं, वहाँ उनका बैक्टीरिया जो है डिकम्पोजिशन कर देते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेक के अंदर जो है वो टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती हैं। अगर आप इसका समझेंगे तो जितना वार्म वाटर होगा उतनी उसके अंदर कम ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होगी, कोल्ड वाटर होगा ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होगी। तो यहाँ आप डायग्राम में देख पाएंगे इस पिक्चर में कि जब विंड ब्लो कर रही है तो 100% जो अपर लेयर होती है एपिलिम्नियन जो है वहाँ पर 100% जो है ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है, मिक्सिंग पूरी प्रॉपर रहती है। लेकिन जो नीचे वाला जोन है उसमें आप देखेंगे 60% ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवर करती है, जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है। फिर अब वो जो जितने भी बायोटिक फैक्टर हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा जोन है। तो लेक के अंदर जो है जोनेशन होती हैं, जोन में डिवाइडेड होता है, चाहे वो पॉन्ड है, लेक है, उनमें डिफरेंट जोन जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम या साइड टू साइड हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी जो है उनमें जोनेशन देखने को मिलते हैं। अगर आप इसके जोन देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली अगर आप देखेंगे तो लिटोरल जोन है, ठीक है, और लिम्नेटिक या प्लेजिक जोन, इनका मतलब सेम होता है। और फिर वर्टिकली जो है प्रोफंडल जोन जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर लाइट की पेनेट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें यूफोटिक जोन है, ट्रू फोटिक जोन है, जिसके अंदर ऑक्सीजन पेनिट्रेट कर सकती है, और एफोटिक और बेंथिक जोन जो होता है वो ये वाला जोन होता है जो कि साइड जो है उसकी लेक की वहाँ पर होता है। तो बेंथिक जोन और एफोटिक जोन वो जोन है जहाँ ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं करती हैं। तो पॉन्ड या लेक के अंदर जो जोनेशन होती है वो डिस्टेंस के ऊपर, लाइट की पेनिट्रेशन के ऊपर और डेप्थ के ऊपर जो है वो वेरी करती हैं। लिटोरल जोन है जो कि बिल्कुल जो शोर लाइन एरिया है उसके पास होता है। लिम्नेटिक जोन या जिसको हम प्लेजिक जोन भी बोल देते हैं वो ओपन वाटर होता है लेक का। प्रोफंडल जोन जो है वो बिलो जोन होता है जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है, और बेंथिक जोन जो है वो साइड और बॉटम जो है सर जो लैंड के साथ साथ जो जोन होता है जिसमें लेक का जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं। इसके अलावा एक राइपेरियन जोन होता है। राइपेरियन जोन जो होता है ये वो जोन है जो कि इनलैंड जो लिटोरल जोन के साथ जो लैंड एरिया है जहाँ पर टेरिस्ट्रियल प्लांट प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं। राइपेरियन जोन जो है उसमें प्लांट होते हैं और वो पूरे जो लेक की प्रेजेंस के कारण अफेक्टेड रहते हैं, चाहे वो इफ़ेक्ट जो है विंडफॉल से, क्योंकि लेक प्रेजेंट है तो वहाँ पर विंड जनरेट होती हैं, वेव जनरेट होते हैं, उससे क्या होता है उनके पत्ते गिरना या प्लांटेशन के पार्ट जो है वो फॉल होते हैं। सेकंड, स्प्रिंग फ्लडिंग,
कि जब स्प्रिंग सीज़न होता है तो फ्लडिंग भी होती है, जिसके कारण जो लैंड एरिया में जो ट्री है, प्लांट है, वो अफेक्ट होते हैं। विंटर के अंदर आइस डैमेज जो है वो भी होता है। तो लेक की प्रेजेंस के कारण जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जो उसके मेजर बिल्कुल साथ लगता लैंड है, जिसको राइपेरियन जोन बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। लेकिन जो प्रोडक्शन होती है लेक की, वो प्लांट्स की ग्रोइंग जो कि लिटोरल जोन में है और जो राइपेरियन जोन के अंदर प्लांट है, वो अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनका अपना बड़ा इफेक्ट होता है। चाहे आप देखेंगे राइपेरियन जो किनारे किनारे में, जो लेक के किनारे में प्लांटेशन होती है, वो शेडेड एरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। विंड्स जो हैं या फॉलन उनके प्लांट्स के जो लीफ हैं या जो भी पार्ट हैं वो गिरते हैं, जिसके कारण जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लैंकटन जो कि ओपन वाटर है, और प्लस में जो हमारा लिटोरल और राइपेरियन जोन है, वहाँ की प्रोडक्शन जो है टोटल लेक की प्रोडक्शन को मैटर करती है। तो सबसे पहले आता है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन जो आप देखेंगे कि ये लेक है, लेक का वो जोन जो वाटर के द्वारा सबमर्ज्ड है, ठीक है, ये वाला। और देखिए यहाँ पर बॉटम है, लैंड की बॉटम है, चाहे आप इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये लिटोरल जोन है। और इससे आगे का जो जोन होता है जहाँ पर हमें टेरेस्ट्रियल प्लांट दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड द राइपेरियन जोन, ठीक है। तो लिटोरल जोन है, शोर एरिया होता है लेक का, चाहे पॉन्ड का हो, जिस एरिया के अंदर जो है ड्राई लैंड में जो स्लोप आता है वो ओपन वाटर के साथ कनेक्टेड होता है, और ये बहुत ही नैरो होता है और वाइड भी हो सकता है। अगर बड़ी लेक है तो वहाँ पर इसकी जो वाइडनेस है वो ज़्यादा हो सकती है। जो ओलिगोट्रॉफिक लेक होती हैं, ओलिगोट्रॉफिक लेक आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट जो है बहुत कम होते हैं, वो ऐसी लेक होती हैं जो कि यंग स्टेज पर होती हैं, और इनका जो लिटोरल जोन होता है बहुत ही नैरो होता है, और उनकी साइड जो है वो स्टीप, एकदम स्टीप होती हैं। अब देखो, नैरो होने का मतलब स्टीप साइड्स हैं। जो यूट्रॉफिक लेक होती हैं, जहाँ न्यूट्रिएंट जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, वो एक तरह से ओल्ड लेक होती है, जिसमें वाटर बॉडी के अंदर वहाँ पर लिटोरल जोन जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता है ओल्ड, उसके अंदर जो है लेक के अंदर भी अपनी डेवलपमेंट होती है, उसमें भी सक्सेशन होता है, और वो जो है दिखाता है कि कैसे पहले लिटोरल जोन शॉर्ट था जब यंग लेक थी, जैसे जैसे लेक की ग्रोथ हुई लिटोरल जोन जो है वो वाइड हो गया। अब वाइड होने के कारण उसकी जो स्लोप होते हैं वो थोड़े जेंटल हो जाते हैं, शोर लाइन एरिया और साइड जो है वो दिखने लग जाती हैं। लिटोरल जोन जो है शैलो है, उसके अंदर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो भी लैंड एरिया है आसपास का, वहाँ से जो है पानी के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, और एक तरह का ये नॉन पॉइंट पोल्यूशन जो है सोर्स होता है लिटोरल जोन। इसके अलावा लिटोरल जोन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्वेटिक प्लांट्स और एल्गी की ग्रोथ होती है। मैंने बताया लिटोरल जोन के एकदम साथ जो है बहुत सारी प्लांटेशन होती हैं जो शेडेड एरिया प्रोवाइड करती है, जिसके कारण बहुत सारे छोटे छोटे हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं, उनको वो सपोर्ट करती है। इसके अलावा बहुत लिटोरल जोन के अंदर आप देखेंगे कई बहुत सारे एनिमल हैं जिनको हैबिटेट मिलता है, जैसे कैटेल हैं, रीड्स हैं, क्रॉफिशेस हैं, स्नेल्स हैं, इंसेक्ट हैं, बहुत सारे जू प्लैंकटन देखने को मिल सकते हैं। स्मॉल फिशेस जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं लिटोरल जोन के अंदर। वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो लिटोरल जोन के अंदर हमें एम्फीबियन जैसे सैलामेंड्रा है, फ्रॉग है, रेप्टाइल के अंदर हमें स्नेक हैं, टर्टल हैं, एलिगेटर्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वाटर फाउल स्पीसीज भी देखने को मिलती हैं। प्लांटेशन के साथ साथ हमें एनिमल
की डाइवर्सिटी जो है लिटोरल जोन में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेजिटेशन होगी, अब आप देखेंगे लिटोरल जोन के अंदर अपनी वेजिटेशन है, वहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट का भी इफ़ेक्ट है, वहाँ पर इमर्जेंट प्लांट भी है, ठीक है, वहाँ पर फ्लोटिंग प्लांट भी हैं, सबमर्ज प्लांट भी हैं। उनके बीच में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है लिम्नेटिक जोन, जिसको हम प्लेजिक जोन या ओपन वाटर जोन बोल देते हैं। ये वो जोन होता है लेक का जो एक्सपोज्ड होता है। ये बहुत ही बड़ा होता है। जो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स होती हैं उनके अंदर इसका जो सरफेस है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर इसको हम यूट्रॉफिक बॉडी, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है डेप्थ जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। विद इन दिस जोन जो है 2 सेपरेट सेक्शन होते हैं, एक यूफोटिक जोन होता है, एक प्रोफंडल या एफोटिक जोन बोल देते हैं। प्रूफोटिक जहाँ लाइट पेनिट्रेशन जो है वो मैक्सिमम रहती हैं, और प्रोफंडल जोन है। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो बोथ, चाहे आप बेंथिक रीजन के अंदर देखेंगे चाहे आप लिम्नेटिक या प्लेजिक जोन में देखेंगे, वो डिफरेंट टाइप की देखने को मिलते हैं। जैसे इमर्जेंट प्लांट हैं जो कि आपको लिटोरल जोन में भी दिखाई देते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनका जो है रूटेड होते हैं, यानी कि वो सबस्ट्रेट में अपनी रूट्स जो है वो रखते हैं। उनके लीव्स हैं, फ्लावर हैं, वो एयर के अंदर जो हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं। सेकंड, फ्लोटिंग लीव प्लांट्स होते हैं। वो रूटेड तो होते हैं लेकिन उनके लीव जो है सिर्फ फ्लोट करते हैं, वो उससे एयर की कांटेक्ट में या एयर जोन में नहीं आते हैं। फिर आते हैं सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट आप देखेंगे, ये जो प्लांट है ये जो है वाटर सरफेस से नीचे जो है वो ग्रो करते हैं। और फिर आते हैं फ्री फ्लोटिंग मैक्रोफाइट। ये बड़े होते हैं, इनकी रूट नहीं होती है, लेकिन ये वाटर के सरफेस पर जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। लिम्नेटिक जोन में बहुत हमें इजीली जो है देखने को मिल जाते हैं। ये जितने भी मैक्रोफाइट्स हैं, चाहे इमर्जेंट हैं, फ्लोटिंग लीव्ड हैं, सबमर्ज्ड हैं, फ्री फ्लोटिंग मैक्रोफाइट्स हैं, ये डिफरेंट एरिया जो है, चाहे वो बेंथिक जोन है उसमें जो है देखने को मिलते हैं शोर लाइन एरिया के अंदर। और जो फ्लोटिंग लीव होते हैं वो सबमर्ज्ड वेजिटेशन को के बाद जो है वो देखने को मिलते हैं। तो फ्री फ्लोटिंग मैक्रोफाइट जो हैं वो कहीं पे भी हो सकते हैं, लिटोरल जोन के अंदर, लिम्नेटिक जोन के अंदर जो है वाटर सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज जो हैं वो डिफरेंट जोन के अंदर वेरी करती हैं। फिर अगर हम वर्टिकली देखते हैं लेक को, तो उसमें यूफोटिक जोन है जिसको एपिलिम्नियन वार्म वाटर जोन भी बोल देते हैं। अगर टेम्परेचर की थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो सरफेस वाला जो है एपिलिम्नियन जोन है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो वार्म होता है। उसके बाद लिम्नेटिक जोन जो कि सरफेस के बिल्कुल वाटर सरफेस के नियर होता है। ये वो पार्ट वाटर का पार्ट होता है जिसमें लाइट जो है वो प्रेजेंट होती है, लाइट जो है वो रिसीव करते हैं। ये जोन एंड होता है शुरू होता है जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट करनी शुरू करती है सरफेस वाटर पे, और जहाँ पर पेनिट्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है। दैट टोटल जोन जो है वो कहलाता है फोटिक जोन, ठीक है। यूफोटिक जोन जो है जहाँ पर एल्गी हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उनको जो लिटोरल जोन के अलावा जो है वो वाले एल्गी और एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ये वो एरिया होता है जहाँ पर डेंस फिश पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती हैं। फिश जहाँ पर हैं ऑक्सीजन लेवल जो है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर जो है डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होता है, तो वहाँ फिशेस जो है वो ज़्यादा होती हैं। इनवर्टिब्रेट फोना की बात करें लेक के अंदर तो उसमें क्रस्टेशियंस हैं, मोलस्का हैं, ओलिगोकीट्स हैं, वॉर्म्स हैं, अडल्ट, लार्वी, निम्फ जो इंसेक्ट के हैं वो वाटर के सरफेस के ऊपर
प्रेजेंट होते हैं। बहुत छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो कि वाटर की कॉलम के ऊपर जो है वो सस्पेंड करते रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं जू प्लैंकटन। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट फ्लोटिंग मैक्रोफाइट है, एम्फीबियंस हैं, वाटर बर्ड्स हैं, मैक्रोफोना है, हर बेंथीफोरस फिशेस हैं, जू प्लैंकटन है। ये बहुत बड़ी बड़ी फिशेस हैं इसके अंदर। और जो बेस का होता है वहाँ पर जो है ज़्यादातर बैक्टीरिया या पीट मोस जो है वो देखने को मिलते हैं। चलिए, इसके बाद आता है हमारा प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन जो है उसको हाइपोलिम्नियन या कोल्ड वाटर जोन भी बोल देते हैं, जो कि यूफोटिक जोन से नीचे होते हैं, क्योंकि लाइट नहीं पहुंच पाती है, टेम्परेचर भी वेरी करता है सीजनली, तो प्रोफंडल जोन जो है उसको कोल्ड वाटर जोन कहते हैं। ये जोन जो है वो थर्मोक्लाइन जो लेयर होती है, जहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन जो है बहुत क्विक होती हैं, उससे नीचे होता है और लाइट जो है वहाँ पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। और इसका जो साइज़ होता है प्रोफंडल जोन का, वो भी वेरी करता है कि लेक जो है वो उसकी एज कितनी है, वो कितनी पुरानी है। ठीक है, जैसे जैसे तुम देखोगे एज बढ़ती है, उसका जो बेंथिक जोन जो है वो बड़ा होता चला छोटा होता चला जाता है। और साइज़ जो है इस जोन का वो डिपेंड करता है एज के ऊपर और वाटर की क्लैरिटी के ऊपर। प्रोफंडल जोन जो होता है उसमें लो पॉपुलेशन होती है फिशेस की, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, पेनिट्रेशन लाइट कम होती है, तो यहाँ पर फिशेस जो हैं वो कम देखने को मिलती हैं। लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो जो प्रोफंडल जोन के अंदर है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को करती हैं। अब यहाँ पर ये एक ओलिगोट्रॉफिक लेक की आप पिक्चर देख पा रहे हैं। इस ओलिगोट्रॉफिक लेक में आप देखेंगे ये जो जोन है जहाँ पर बहुत कम फिशेस होती हैं, ये प्रोफंडल जोन है। ठीक है, ये लिम्नेटिक है, यहाँ पर लिटल शोर, ये राइपेरियन एरिया है जो तुम सरफेस पे देख रहे हो। और यहाँ पर न्यूट्रिशन है, प्लैंकटन है, बहुत कम होती हैं। नैरो लिटोरल जोन होता है, सैंड और जो बेंथिक जोन है वहाँ पर भी सैंड और रॉक्स जो हैं वो बॉटम जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन आएगी कि जो बेंथिक जोन है वो सॉइली हो जाता है, वहाँ पर मड और सॉइल जो है इकट्ठी हो जाती हैं, बेस के ऊपर भी मड और जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ जाता है। बेंथिक जोन जो होती है वो बॉटम होती है लेक की, और इसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिक सेडिमेंट और सॉइल जो है। अब आप देखेंगे ये जो जोन है, ये जो आपको जोन दिख रहा है दैट इज द बेंथिक जोन। ये पूरा बेस और जो एजेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी, अब वही बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है लेक की, ये जोन जो है बढ़ते चले जाते हैं। और ये एक तरह से लेक का डाइजेस्टिव सिस्टम कंसीडर किए जाते हैं। माना जाता है कि जो बेंथिक जोन है वो एक तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिकम्पोजिशन जो है ऑर्गेनिक मैटर की होती है। जितने भी डेड प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, फिशेस हैं, ये जितना भी वेस्ट है उन सबको जो है डिकम्पोज करते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी बॉडी वाटर में उतनी डिकम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा, मतलब कि डिकम्पोजिशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ पर, क्योंकि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है। डिकम्पोजिशन जो है वो एरोबिकली भी हो सकता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिकली भी हो सकता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ज़्यादातर जो है डिकम्पोजिशन जो बेटर माना जाता है वो एरोबिक होता है, क्योंकि वो फास्ट प्रोसेस होता है और उसके बाय प्रोडक्ट को इजीली हैंडल किया जा सकता है। जो बायोटिक कम्युनिटी हम देखते हैं बेंथिक जोन के अंदर, इनवर्टिब्रेट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनहिबिट करते हैं। जैसे न्यूमेरिकली डोमिनेटिंग स्मॉल स्पीसीज हैं, स्पीसीज रिच कंपेयर टू जूप्लैंक्टन ऑफ ओपन वाटर। अगर हम,
क्योंकि यहाँ वेजिटेशन है, सॉइल है, बहुत सारे अदर फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं प्लांट्स और एनिमल को, और वो एक अच्छा हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्रस्टेशियन है, क्रैब्स, क्रैबफिश और श्रिम्प है, मोलस्का के अंदर क्लैम्स है, स्नेल्स है, और अदर टाइप के इंसेक्ट जो हैं बेंथिक जोन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा एक लेक का इकोसिस्टम, जिसमें हमने एबायोटिक और बायोटिक बहुत फैक्टर देखे कि कैसे कैसे वहाँ प्लांट और एनिमल की पॉपुलेशन जो है वो अडॉप्ट करती है। थैंक यू।